आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स विवेक के साथ। अब डरने के लिए तैयार हो जाइए। रोहन, क्या हुआ बेटा? तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही है आज। फिर मेरे पास आ जाओ, तुम्हें एक बेहतरीन सी कहानी सुनाता हूँ। अच्छा पापा, आता हूँ मैं अभी। और ध्यान से सुनना इस कहानी को रोहन। ये उन दिनों की बात है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यानी कि 13 साल का, और कक्षा 9 में पढ़ता था। और हमारी एक कपड़े की दुकान थी जिसे मेरे पापा यानी तुम्हारे दादू चलाया करते थे। और कभी कभी मेरी मम्मी तुम्हारे दादू का जाकर हाथ बटा दिया करती थी। ज्यादा मैं अपने घर पर अकेला ही रहता था क्योंकि मम्मी और पापा उस दुकान पर ही चले जाते थे। मम्मी पापा लेट से आते, उसके बाद ही खाने के लिए कुछ बनता। खाना खाते बनाते करीब 10 बज जाते थे और रोज की तरह सुबह उठकर मैं अपने स्कूल चला जाता था। वैसे मेरा मन भी स्कूल जाने को नहीं करता था। मैं भी सोचता था क्यों ना मैं भी पापा की दुकान पर बैठकर उनके साथ कपड़े बेचूं। स्कूल जाओ, स्कूल आओ, उसके बाद घर का काम करो, अपनी पढ़ाई करो। काफी दिमाग खराब हो जाता था, लेकिन ना चाहते हुए भी आखिर स्कूल जाना पड़ता ही था। आज स्कूल जाने के बाद मुझे पता चलता है कि 2 दिन के बाद हमें किसी ट्रिप पर जाना है। और ये बात आकर खुद मेरे क्लास टीचर ने सबसे कही। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस किसी को ट्रिप पर जाना है वो आकर छुट्टी में नाम लिखा दे और अपनी फीस भी जमा कर दे। मैं खुश हो गया। मैंने सोचा चलो एक दिन तो मुझे घूमने के लिए मिलेगा, नहीं तो रोज का उसी घर में जाकर अकेले बैठना, टीवी देखना, काम करना। इस बात को सुनने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि अपने लाइफ टाइम में कभी इतनी खुशी महसूस नहीं की। लिहाजा पढ़ाई करने के बाद स्कूल की घंटी बजी और हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई। जैसे ही छुट्टी हुई मैं दौड़ा हुआ क्लास टीचर के पास गया और जाकर नाम लिखवा दिया। नाम लिखवाने के बाद तभी मुझसे मेरे क्लास टीचर कहते हैं, तुम्हारी ट्रिप फीस कहाँ है? वो तो मैं नहीं लाया हूँ सर, लेकिन पक्का कल आपके पास जमा कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जाओ फिर, लेकिन कल याद करके फीस लेते आना। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन कल याद करके ट्रिप फीस लेते आना और लाकर छुट्टी के बाद मेरे पास जमा कर देना। और क्लास टीचर से ये कहने के बाद मैं अपने घर चला गया। और कुछ घंटों के बाद मेरे मम्मी पापा आ गए और मम्मी पापा भी आए ही थे। तभी मैंने जाके उनसे ये बात कही कि मुझे कल स्कूल ट्रिप पर जाना है, जिसके लिए 100 रुपये फीस भी लग रही है, तो मुझे आप 100 रुपये दे दीजिए, मैं क्लास टीचर के पास जमा कर दूंगा। मम्मी ने कहा, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? घर पे कौन रहेगा? घर की देख रेख कौन करेगा? इतना सारा काम भी पड़ा रहता है और तू ट्रिप पर जाएगा? पता है तुझे कुछ, हम दोनों को दुकान पर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तभी पापा ने मम्मी को डांटते हुए कहा कि चुप रहो रेनू, अगर वो ट्रिप पर जाने को कह रहा है तो जाने दो, कल तुम दुकान पर मत आना, मैं अकेला ही दुकान संभाल लूंगा। पापा ने इतना कहकर मुझे 100 रुपये दे ही दिए। लेकिन उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे अंदर बेचैनी थी कि कब मैं उस ट्रिप पर चला जाऊं। लेकिन जैसे तैसे करके तकरीबन 1 बजे के बाद मेरी आंख लग गई। सुबह कब हो गई मुझे पता भी नहीं चला। तभी मेरे पापा आके मुझसे कहते हैं कि बेटा उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? तभी मुझे याद आया कि आज तो मुझे स्कूल ट्रिप पर जाना है। और मैं फटाक से उठ गया और उठने के बाद मैं सीधा गया बाथरूम में। बाथरूम होकर आया और नहाने के बाद मैंने अपना बस्ता पैक किया और उसके बाद स्कूल चला गया। और स्कूल पहुंचने के बाद देखता हूँ कि प्रेयर स्टार्ट हो चुकी है। और ये मेरे स्कूल टाइम का पहली दफ़ा था कि मैं आज स्कूल पर टाइम से नहीं पहुंच पाया और मैंने प्रेयर भी मिस कर दी। प्रेयर ख़त्म होने के बाद स्कूल की पहली घंटी लग गई और हम लोग अपने अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गए। 1 घंटे पढ़ाई के बाद क्लास में क्लास टीचर आते हैं और जिन बच्चों को स्कूल ट्रिप पर जाना था उनका एक एक करके नाम पुकारने लगते हैं। और उन्हीं नामों में मेरा नाम भी शामिल था। तभी मेरे क्लास टीचर मेरा नाम लेते हैं, प्रियांशु। जी सर। इधर आओ, तुमने अभी अपनी ट्रिप की फीस भी जमा नहीं की है। लाया हूँ ना सर, लाया हूँ ना सर, ये लीजिए। और सब बच्चों के नाम बोलने के बाद क्लास टीचर कहते हैं कि तुम सब लोग 10 मिनट के बाद ग्राउंड में पहुंचो। और हम 10 मिनट के बाद ग्राउंड में पहुंच गए।
जहाँ पर मैं देखता हूँ चारों तरफ बच्चों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है और काफी लोग मेरी तरह ही इस ट्रिप पर जाने के लिए बेताब हैं। तभी वहाँ स्कूल का प्रिंसिपल आता है और वो सबको समझाने लगता है कि ट्रिप के समय पर कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और प्रिंसिपल की बातों को सब बच्चों ने ध्यान से सुना और सुनने के बाद हम सब लोग अपनी अपनी बस में जाकर बैठ गए और देखते ही देखते हमारी बस स्टार्ट हो गई और हम लोग अब स्कूल को छोड़ चुके थे। स्कूल से निकलने के बाद बाहर का नज़ारा ही कुछ अलग था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि थोड़ी देर के लिए तुम मेरी सीट पर आके बैठ जाओ और मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे खिड़की वाले सीट पर बैठना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लड़का मेरी सीट पर आके बैठ गया और मैं खिड़की वाली सीट पर बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगा, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो चुके थे कहीं गए हुए। घर से मुझे कभी फुर्सत ही नहीं मिली और ये देखते ही देखते मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम आके अपनी सीट पर बैठ जाओ और मैं अपनी सीट पर चला जाता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों नींद आ रही है और मैं जाकर अपने सीट पर सो गया। तभी थोड़ी देर बाद बस की हॉर्न सुनाई देती है। बस का ड्राइवर हॉर्न को बजाए जा रहा था। तभी मेरी आंख खुली और मैं देखता हूँ कि बस खाली हो चुकी है। वो हॉर्न किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए बजा रहा था, मुझे मेरी नींद से उठाने के लिए। और मैं उतरकर नीचे चला गया जहाँ पर सभी बच्चे खड़े थे। लेकिन बस से मैं जब नीचे उतरा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा, ये कहाँ आ गए? ये तो जंगल है। मैंने सोचा था कि हम लोग किसी पहाड़ पर जाएंगे या फिर कहीं अच्छी जगह पर जहाँ मुझे अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तभी टीचरों की आवाज आई कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ और वो बच्चों की काउंटिंग करने लगे कि बच्चे पूरे हैं या नहीं। जिसके बाद एक मास्टर ने कहा कि सब ठीक हैं, बच्चे बराबर हैं। तभी टीचर कहता है कि सब लोग धीरे धीरे मेरे पीछे आओ और सभी बच्चे मास्टर के पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देते हैं। और जाते जाते मेरी नज़र एक कुटिया पे पड़ती है, मतलब एक झोपड़ी पर। और वो झोपड़ी ऐसे बनी हुई थी कि मैंने कभी भी वैसी झोपड़ी नहीं देखी थी। चारों तरफ लाल कपड़ा और ताबीज लटके हुए थे। और धीरे धीरे हम लोग अपनी जगह पर पहुंच गए, जहां पहुंचने के बाद हमें अपनी ट्रिप को एंजॉय करना था। और एंजॉय सिर्फ नाम का रह गया था। यहाँ किस बात का एंजॉय? ना तो कुछ खूबसूरती है और ना ही कुछ देखने लायक। और हम लोगों ने अपने त्रिपाल को निकाला और वहीं बिछाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद देखता हूँ कि स्कूल का चपरासी हम लोग के लिए कुछ खाने की चीजें ला रहा था और चपरासी ने खाने की चीजों को सब में बराबर बराबर बांट दी। और हम लोगों ने उस खाने को बड़ी प्यार से ही खा लिया, क्योंकि भूख भी बहुत जोरों की लग चुकी थी। और धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ मेरा प्रेशर और हावी हो रहा था। मैंने जाकर अपने क्लास टीचर से कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बहुत जोरों की आई है। मास्टर ने कहा कि चुपचाप बैठो, जाकर बाथरूम करोगे। मैंने मास्टर से कहा कि सर, अगर मैं टाइम पर नहीं गया तो मैं यहीं कर दूंगा। इतना सुनने के बाद क्लास टीचर कहता है कि जाओ, पर दूर मत जाना और जल्दी वापस आना। और मैं पानी का डिब्बा उठाकर वहां से चला गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैं बाथरूम करने बैठ गया। और बाथरूम करने के बाद मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो सामने देखता हूँ कि कुछ झाड़ियाँ अपने आप हिले जा रही हैं। मैंने आवाज मारी, कौन है बे? वहाँ कोई है तो नहीं? लेकिन कोई नहीं था और मैं वहां से जाने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तभी मुझे एक सीटी बजते हुए सुनाई दी और वो सीटी उसी झाड़ी के पास से आ रही थी। और मैं झाड़ियों के पास जाने लगा। झाड़ी के पास जैसे ही पहुंचा तभी उस झाड़ी के बगल से एक डरावनी औरत निकली, जिसके लंबे लंबे बाल थे और लंबे लंबे दांत, और जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं पैंट में ही पेशाब कर दूंगा। और जोर जोर से चिल्लाने लगा और वो बदसूरत औरत मुझे घूरने लगी। और जब उसने घूरना स्टार्ट किया तो मैं अपना आपा खो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं, कोई और है। लिहाजा उसने मुझ पर अपना जादू कर दिया था। जिसके बाद मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। आगे आगे वो
और पीछे पीछे मैं कुछ दूर जाने के बाद उस औरत ने मेरे गले में रस्सी डाल दी। लेकिन जैसे ही उसने मेरे गले में रस्सी लगाई मुझे होश आ गया और मैं चिल्लाने लगा कि बचाओ, ये औरत मुझे मार देगी, बचाओ, कोई है क्या। और उस औरत ने उस रस्सी को एक डाली पर फेंक दी और धीरे धीरे खींचने लगी, जिसके कारण मेरा गला भी दब रहा था और मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। मेरी आंखें बंद होते होते मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जिसका वेशभूषा एक तांत्रिक जैसा था। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और जैसे ही मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक झोपड़ी में पाया, और ये झोपड़ी वही थी जिसे मैंने आधे वक्त देखी थी। और वो तांत्रिक मेरे पास बैठा हुआ था और कुछ मंत्र पढ़ रहा था, जिसके बाद उसने मेरे मुंह पर कुछ पानी की छींटें मारी और मुझे एक ताबीज पहना दिया और कहने लगा कि इस ताबीज को अपनी जिंदगी में कभी मत उतारना, तो वो चुड़ैल तुम पर हावी हो जाएगी, यहाँ तक तुम्हें मार भी देगी और वहाँ पर तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। मैंने तांत्रिक से कुछ नहीं कहा क्योंकि अंदर से मैं पूरा हिल चुका था और खुद से ये सवाल पूछ रहा था कि मुझे इस ट्रिप पर आना ही नहीं चाहिए था। और तभी तांत्रिक ने कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन मेरी बातों को ध्यान रखना। और मैं उस झोपड़ी को छोड़कर वहां चला गया जहां पर स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे। तभी क्लास टीचर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है 1 घंटा हो गया तुम्हें गए हुए, तुम कहाँ थे? मैंने तुमको मना किया था कि कहीं दूर मत जाना। लेकिन उस वक्त मैंने अपने क्लास टीचर से कुछ नहीं बोला। और थोड़ी देर के बाद क्लास टीचर कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाओ। तभी थोड़ी देर के बाद क्लास टीचर कहते हैं कि जो बच्चा जिस गाड़ी में आया था वो जाकर बैठ जाए। और इतना सुनने के बाद मैं अपनी बस में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। और कुछ घंटों के बाद देखते ही देखते मेरा घर आ गया और मैं बस से उतरकर घर चला गया। और घर जाने के बाद बिना कुछ खाए मैं बिस्तर पर सो गया। और फिर आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे तैयार होकर अपने स्कूल चला गया। और स्कूल जाने के बाद इस बात को मैंने अपने क्लास टीचर से कहा और क्लास टीचर को मेरी बात का भरोसा नहीं हुआ, जिसके बाद क्लास टीचर हंसता हुआ यहाँ से चला गया। और अगले साल फिर ट्रिप पर जाना था, लेकिन इस बार मैं ट्रिप पर नहीं गया। मैं घर पर ही रहकर अपना काम करने लगा। और अगले ही दिन जैसे ही मैं स्कूल में गया तभी मुझे पता चलता है कि कल के ट्रिप पर गए बच्चों में से एक बच्चा गायब हो चुका है। तभी मेरे पास क्लास टीचर आता है और कहता है कि तुमने सही कहा था प्रियांशु, उस जंगल में कोई है, अन्यथा मैंने तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं किया। और रोता हुआ वहां से चला गया। आज की कहानी दोस्तों यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ मेरी स्टोरी आपको अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर किसी हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।